तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है। ओके। ये कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक प्रवचन है। और ये बात करता है आत्मा की, समय के चक्र की और कर्म के बहुत ही गहरे सिद्धांतों की। ओके। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि आत्मा को सतो प्रधान यानी अपनी सबसे शुद्ध, सबसे पावरफुल स्टेट में वापस कैसे लाया जाए। आज हम इसी की परतें खोलकर देखेंगे कि इसका असल मतलब क्या है और ये आज के दौर में कितना रेलेवेंट है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसे सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह नहीं पेश किया गया है, बल्कि एक प्रैक्टिकल पढ़ाई या स्टडी के रूप में बताया गया है। इसका एक बहुत क्लियर कट एम एंड ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण बनना, मतलब एक साधारण इंसान से देवता के पद को पाना। तो हमारा मकसद होगा ये समझना कि इस ऊंची मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया है, और मोर इम्पोर्टेंटली इस रास्ते की स्पीड ब्रेकर्स क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहला और फाउंडेशनल विचार है आत्म अभिमानी होना। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। सुनने में तो ये बात बहुत सी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में मिलती है ना? लेकिन यहाँ इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। शरीर को एक गाड़ी की तरह बताया गया है जिसे आत्मा चलाती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक पोएटिक आइडिया नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, हम हर चीज को शरीर के नजरिए से ही देखते हैं। सुख, दुख, रिश्ते, सफलता, सब कुछ। आत्माभिमानी होने का मतलब है अपने कॉन्शियसनेस को इस बॉडीली आइडेंटिटी से शिफ्ट करके सोल आइडेंटिटी में स्थित करना। ये पूरी पढ़ाई का फाउंडेशन है। इसके बिना आगे का कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। और आत्मा के स्वरूप को भी बड़े अनोखे ढंग से समझाया गया है। उसे एक बहुत छोटा रॉकेट कहा गया, जो सबसे तेज है, 1 सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरा ले सकती हैं। ये बात थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। क्या सोर्स इसे मेटाफोरिकली कह रहा है या इसे एक लिटरल ट्रूथ की तरह मानना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस सोर्स के नजरिए से ये एक लिटरल ट्रूथ है। आत्मा को नॉन फिजिकल एनर्जी, एक पॉइंट ऑफ लाइट माना गया है, जो टाइम एंड स्पेस के फिजिकल लॉज से परे हैं। रॉकेट की एनालॉजी उसकी स्पीड और उसकी सटलिटी को समझाने के लिए है। और जो बात इसे और भी फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि उस छोटी सी बिंदी जैसी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पार्ट रिकॉर्डेड है। मतलब पूरी कहानी, हर सीन, हर डायलॉग, सब कुछ। वाओ, ओके, यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। अगर 84 जन्मों का पूरा पार्ट पहले से ही रिकॉर्डेड है, तो फिर फ्री विल या पुरुषार्थ, हमारे पर्सनल एफर्ट का क्या रोल रह जाता है? क्या हम सब बस एक प्री रिटन स्क्रिप्ट को ही प्ले कर रहे हैं? ये तो फेटलिज्म जैसा लगता है। यही इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। देखिए, सोर्स के अनुसार ड्रामा का स्क्रिप्ट तो प्री रिटन है। कौन, कब, कहां, किससे मिलेगा, ये सब तय है। लेकिन उस स्क्रिप्ट को निभाना कैसे है, किस कॉन्शियसनेस के साथ, किस इमोशन के साथ, ये हमारे हाथ में है। आप अपना पार्ट एक दुखी, परेशान आत्मा बनकर भी निभा सकते हैं, या एक पावरफुल, ज्ञानी आत्मा बनकर भी। पुरुषार्थ स्क्रिप्ट को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बदलने के लिए है। और यहीं पर याद की यात्रा का कोर कंसेप्ट आता है। अच्छा, तो याद की यात्रा का मतलब ये हुआ, ये कोई फिजिकल तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा है, अपने ओरिजिनल सेल्फ की ओर। बिल्कुल। और इस सोर्स के अनुसार आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ गई है, उसे साफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, पिता यानी परमात्मा को याद करना। यहाँ ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत मोटी लकीर खींची गई है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सोर्स कहता है कि भक्ति मार्ग में कर्म कांड है, रीति रिवाज है, जैसे कोई बिना अर्थ जाने बस शिव शिव की माला फेरता रहे, जबकि ज्ञान मार्ग में याद करने का एक गहरा अर्थ है। ये एक तरह से रिचुअल वर्सेस रिलेशनशिप का डिबेट है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भक्ति मार्ग में एक्शन, जैसे माला फेरना या आरती करना, इंपॉर्टेंट है। पर इस फिलॉसफी का तर्क है कि समय के साथ उसका मीनिंग खो गया है, वो मैकेनिकल हो गया है। ज्ञान मार्ग फोकस करता है इंटरनल कनेक्शन पर, बिना किसी बाहरी रिचुअल के। यहाँ याद करने का मतलब है परमात्मा के गुणों को अपनी चेतना में एब्जॉर्ब करना। यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे विकर्म यानी हमारे बुरे कर्मों का बोझ भस्म होता है। यह सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि समझना और अनुभव करना है। एक और बड़ा मोड़ आता है। ये सोर्स दुनिया को 2 हिस्सों में देखता है, एक पुरानी दुनिया और एक नई दुनिया।
मुझे ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। क्या इसमें कोई ग्रे एरिया है या सोर्स का नजरिया बहुत एब्सोल्यूट है? इसका नजरिया काफी हद तक एब्सोल्यूट है। हाँ, पुरानी दुनिया यानी कलयुग को पतित, दुखी और तमो प्रधान बताया गया है, और नई दुनिया है सतयुग, जो पूरी तरह पावन, सुखी और सतो प्रधान है। सोर्स में लक्ष्मी नारायण को इस नई दुनिया का मालिक बताया गया है। ये एक तरह से अ परफेक्ट वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट है। दुनिया को पुरानी और नई में बांटना एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये लोगों को एक उम्मीद देता है कि मौजूदा परेशानियों का एक दिन अंत होगा। पर सबसे अहम सवाल ये है कि ये ट्रांजिशन होगा कैसे? क्या ये कोई अपोकैलिप्टिक इवेंट है या फिर कॉन्शियसनेस में एक ग्लोबल शिफ्ट है? इस सोर्स के अनुसार हम अभी संगम युग में हैं। ये कलयुग के विनाश और सतयुग की स्थापना के बीच का एक बहुत छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। और यही वो खास समय है जब परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं ताकि आत्माएं खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये ट्रांजिशन बाहरी दुनिया में विनाश के रूप में भी दिखता है, लेकिन इसका जो मूल आधार है वो आत्माओं का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर हम इस क्रूशियल ट्रांजिशन पीरियड में हैं, तो इस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में छलांग लगाने का टूल क्या है? यहीं पर शायद राजयोग का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, और सोर्स इसे हठ योग से बिल्कुल अलग बताता है। हठ योग, जैसे कि प्राणायाम या मुश्किल आसन, वो शरीर को कुछ समय के लिए तंदुरुस्त रख सकता है। लेकिन इस फिलॉसफी के अनुसार राजयोग का लक्ष्य शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। ये राजा बनाने वाला योग है, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर राज करने वाला योग। इसका मतलब हठ योग बॉडी सेंट्रिक है और राजयोग सोल सेंट्रिक है। सही है। और तर्क ये दिया गया है कि सतयुग में तो आत्मा और शरीर दोनों ही अपने परफेक्ट फॉर्म में होते हैं। वहां बीमारियां या बुढ़ापा नहीं होता, इसलिए वहां हठयोग जैसी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी जरूरत इस छीछी दुनिया, जैसा कि सोर्स इसे कहता है, मतलब कलयुग में पड़ती है, जहां शरीर और आत्मा दोनों अपनी नेचुरल स्टेट से गिर चुके हैं। ओके, तो राजयोग आत्मा को पवित्र बनाने का टूल है। सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो सब कर लेते। यहीं पर शायद सबसे बड़ी चुनौती आती है, जिसका जिक्र सोर्स में माया के नाम से किया गया है। हाँ, और ये इस पूरी कहानी का विलन है। माया कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फोर्स है। ये देह अभिमान की फोर्स है, जो आत्मा को उसकी असलियत भुला देती है और उसे 5 विकारों में फंसा देती है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सोर्स में एक बहुत पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कि माया आत्मा के पंख तोड़ देती है। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। ये आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण वाली बात बहुत सटीक है। जैसे धरती की ग्रेविटी हमें ऊपर उड़ने से रोकती है, वैसे ही माया आत्मा को चेतना में ऊपर उठने से रोकती है। आप कह सकते हैं कि माया एक तरह का एल्गोरिदम है, जो आपको वही दिखाता है जिसमें आप पहले से फंसे हुए हैं। मटीरियल डिजायर्स, ईगो, डिस्ट्रैक्शन। जैसे सोशल मीडिया का फीड आपको नीचे स्क्रॉल करवाता रहता है, आपको एंगेज रखता है, माया भी चेतना को नीचे की ओर खींचती है, ऊपर उठने नहीं देती। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस स्पिरिचुअल ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए जाहिर है कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत होगी। ये सब कुछ अपने आप तो नहीं होने वाला, और यहीं से पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल बताया गया है: पोतामेल रखना। ये एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब है अपना हिसाब किताब, अपना लेजर मेंटेन करना। बात दिलचस्प है। ये तो आज के सेल्फ ट्रैकिंग या जर्नलिंग कल्चर जैसा ही है, बस इसका पर्पस स्पिरिचुअल है। सोर्स कहता है कि जैसे व्यापारी रोज अपने लाभ हानि का हिसाब रखता है, वैसे ही रोज रात को अपना चार्ट देखो। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आसुरी काम की डेफिनेशन क्या है? क्या ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा होना भी इसमें काउंट होगा? देखिए, सोर्स के अनुसार आसुरी काम का मतलब सिर्फ बड़ा पाप नहीं है। ये हर वो थॉट, वर्ड या एक्शन है जो 5 विकारों के प्रभाव में आकर किया गया हो। तो हाँ, ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाना क्रोध विकार के वश होने का साइन है, तो वो डेफिनेटली लेजर में लॉस साइड पर जाएगा। ये सेल्फ ऑडिटिंग का एक बहुत ही ऑनेस्ट सिस्टम है, और सोर्स इसे हल्के में लेने से मना करता है, क्योंकि ये 21 जन्मों की कमाई का सौदा है। इसमें जरा भी गफलत यानी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही एम ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य को हमेशा सामने रखने पर भी बहुत जोर है। इट्स लाइक ड्राइविंग विदाउट अ डेस्टिनेशन ऑन गूगल मैप्स। अगर एंड गोल ही क्लियर नहीं है तो एफर्ट कौन लगाएगा? बिल्कुल, लक्ष्य साफ है,
नर से नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना। जब ये लक्ष्य बुद्धि में स्पष्ट रहता है तभी याद की यात्रा में मजा आता है और बल मिलता है। नहीं तो माया के छोटे मोटे आकर्षण रास्ते से भटका देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी गई है। सोर्स में हार्ट फेल होने की बात कही गई है। ये फिजिकल हार्ट अटैक तो नहीं है, राइट? नहीं, ये स्पिरिचुअल हार्ट फेलियर है। ये हिम्मत हार जाना है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है तो रास्ते में चुनौतियां भी बहुत बड़ी आएंगी। माया बार बार अटैक करेगी, याद भुलाएगी। अगर कोई ये सोचकर बैठ जाए कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो याद होती ही नहीं, और पुरुषार्थ करना छोड़ दे, तो उसे हार्ट फेल होना कहा गया है। ये तो बहुत रिलेटेबल है। लोग अक्सर कोई नया स्पिरिचुअल पाथ शुरू करते हैं, बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद थक जाते हैं या निराश हो जाते हैं। एक तरह से ये स्पिरिचुअल बर्नआउट की बात हो रही है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आप रेस से बाहर हो जाते हैं। सोर्स के अनुसार अगर याद करने का पुरुषार्थ ठीक से नहीं करते तो आप राजा नहीं बन पाएंगे। नई दुनिया यानी सतयुग में तो जाएंगे, लेकिन एक प्रजा के रूप में। आपका पद, आपकी स्पिरिचुअल स्टेटस कम हो जाएगी। और खुद को परखने का एक और पैमाना बताया गया है, सेवा का महत्व। सोर्स कहता है कि खुद से पूछो, मैंने कितनों को रास्ता बताया, मैं कितने अंधों की लाठी बना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। अंधों की लाठी बनना एक मेटाफर है उन आत्माओं की मदद करने के लिए जो अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। अपनी प्रोग्रेस को मापने का ये एक एक्सटर्नल पैरामीटर है। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आपके खुद के अंदर उस ज्ञान की शक्ति और अनुभव की कमी है। तो सेवा न करना भी पद में कमी आने का एक सिग्नल है। ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट की प्रक्रिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सोर्स एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा पेश करता है जिसका एक बहुत ही क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट है। हम सब देह अभिमान में फंसी पतित आत्माएं हैं। और एक बहुत ही एम्बिशियस मंजिल भी है, सतयुग में देवता का पद पाना, जो अ स्टेट ऑफ कंप्लीट प्योरिटी एंड सॉवरेनिटी है। और उस मंजिल तक पहुंचने का एक सीधा लेकिन चैलेंजिंग मार्ग भी बताया गया है, पिता को याद करने का राजयोग। बिल्कुल, और इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत जोर है। ये सिर्फ किसी बात को मान लेने जैसा नहीं है। ये समझने, रोज अभ्यास करने और पोतामेल के जरिए लगातार खुद को जांचने की एक डिसिप्लिन प्रक्रिया है। ये ज्ञान, योग और सेवा का एक इंटीग्रेटेड पाथ है जिसमें अंतिम लक्ष्य आत्मा की ओरिजिनल डिवाइन स्टेट को रिक्लेम करना है। चलते चलते एक विचार। सोर्स कहता है कि आत्मा एक छोटा सा रॉकेट है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारी चेतना में ही हमारे अतीत और भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। तो क्या ये संभव है कि खुद को बदलने की या अपनी दुनिया को बदलने की चाबी किसी बाहरी शक्ति या कर्माकांड में नहीं, बल्कि बस उस छोटी सी ज्योति के अंदर छुपे हुए पार्ट को समझकर उसे एक बेहतर कॉन्शियसनेस के साथ निभाने में ही छिपी हो?